दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक को शुरू हुए आज 5 दिन हो गए हैं और इन 5 दिनों में हमारी झोली में केवल एक सिल्वर मेडल लाई है हमारी चैंपियन मीराबाई चानू, जिसके लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, हमारा जो दल गया हुआ है ओलंपिक में, उसमें से कुछ खिलाड़ी आशा के अनुरूप प्रदर्शन तो नहीं कर पाए और निराशा हाथ लगी, लेकिन कुछ खिलाड़ियों से अभी उम्मीद बाकी है और आशा है कि वे देश के लिए मेडल लाएंगे। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि 130 करोड़ की आबादी वाला हमारा यह देश और हम एक एक मेडल के लिए तरसते हैं। क्यों हर ओलंपिक में हम एक दो तीन मेडल से संतुष्ट हो जाते हैं, हमें संतोष करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से हम ओलंपिक्स में इतना पीछे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये है जापान की एक 13 साल की लड़की मोमजी निशिया। अब ये इतनी ख़ास क्यों है? क्योंकि आज ही इसने स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में ओलंपिक में जापान को गोल्ड मेडल दिलाया है। दोस्तों, 13 साल की उम्र में गोल्ड मेडल। और हमारे यहाँ 13 साल के बच्चे ठीक से अपना स्कूल बैग भी नहीं लगा पाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि ओलंपिक में अभी तक का हमारा रिकॉर्ड है कैसा, हमारा प्रदर्शन कैसा रहा है। आइए देखते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, जब से ओलंपिक शुरू हुआ है साल 1900 से लेकर 2016 तक की अगर बात करते हैं, तो भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल 28 पदक जीते हैं, अपने नाम किए हैं, जिसमें 9 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 12 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक हैं। भारत ने अब तक ओलंपिक इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल हॉकी में लिए हैं। वो एक समय था दोस्तों जब मेजर ध्यानचंद और रूप सिंह वगैरह खेला करते थे हॉकी, और हॉकी में भारत का काफ़ी दबदबा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद से लगातार खेलों का ग्राफ नीचे गिरता ही गया है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि क्या ज़्यादा जनसंख्या होना किसी देश की वहाँ ज़्यादा मेडल लाने की गारंटी होती है? क्या ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा मेडल आएंगे? क्या ऐसा संभव है? तो देखिए, इसका उत्तर है नहीं। दोस्तों, अगर इस संबंध में की गई एक रिसर्च के बारे में हम बात करें, तो ज़्यादा मेडल लाने का आधार है, सबसे बड़ा आधार है बल्कि जीडीपी पर कैपिटा। सरल भाषा में कहें तो जो देश अमीर है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो अपने खिलाड़ियों पर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, उसके पास ज़्यादा मेडल आते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यूएस है, यूके है। दोस्तों, एक स्टडी से पता चलता है कि यूएसए अपने खिलाड़ियों पर रोज़ का लगभग 22 रुपये खर्च करता है, जो कि उसकी डाइट और ट्रेनिंग को मिलाकर होते हैं। और इसी स्टडी में बताया गया है कि भारत में यह खर्च 0.0003 पैसा है, मतलब केवल 3 पैसे एक खिलाड़ी पर। अब आप मेडल की उम्मीद कहाँ से करेंगे? तो इससे हम समझ सकते हैं कि जिन देशों की जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा है, वहाँ मेडल ज़्यादा आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेडल लाते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा और भी कई देश हैं। तो इसका कारण है दोस्तों वहाँ की सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो साम्यवादी या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है, जो कि खिलाड़ियों पे कह सकते हैं प्रेशर होता है, बहुत रिसोर्सेज खर्चती है वहाँ की सरकार खिलाड़ियों पर, और खिलाड़ियों पर भी एक प्रेशर होता है कि मेडल लाना ही है। तो इसके चलते भी बहुत मेहनत करते हैं खिलाड़ी और अपनी कंट्री के लिए मेडल लाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन देशों की जो ना कि अमीर हैं और ना ही वहाँ पर साम्यवादी या कम्युनिस्ट व्यवस्था है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ मेडल आते हैं, उनके खिलाड़ी मेडल जीतते हैं। वो कैसे? आपने ओलंपिक की मेडल टैली में देखा होगा, कई छोटे और गरीब देश हैं, कई ऐसी कंट्रियां हैं जैसे इथोपिया, कीनिया, जमैका, जहां से बहुत मेडल आते हैं। तो देखिए, ओवर द ईयर्स यहाँ के खिलाड़ियों ने माउंटेन रनिंग और यहाँ की जो टरेन है उसका यूज़ करके खुद को ऐसा ढाला है, इतनी प्रैक्टिस की है कि रनिंग से जुड़े लगभग हर इवेंट में इन्हीं लोगों का दबदबा होता है और इन्हीं के मेडल आते हैं। उदाहरण के लिए हम जमैका की पूरी टीम देख सकते हैं, हुसैन बोल्ट और योहान ब्लैक और भी कई लोग हैं जो कि लगातार पिछले कई ओलंपिक से अपने कंट्री के लिए मेडल जीतते आ रहे हैं और टैली में कंट्री को ऊपर रखा है। तो दोस्तों, ये 3 कारण तो आप समझ गए होंगे कि हम मेडल क्यों नहीं ला पाते हैं। ना हमारी जीडीपी पर कैपिटा अच्छी है, ना हम कोई साम्यवादी व्यवस्था है, और ना ही ये जमैका, इथियोपिया जैसे हमारे पास एथलीट हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गए इंटरनेशनल कारण। आइए अब देखते हैं भारतीय कारण क्या है मेडल ना लाने के। तो दोस्तों, जिस उम्र में हमारे भारत के लोग मेडल लेने के लिए ओलंपिक में जाते हैं,
विदेशी एथलीट्स उस उम्र में अपने रिटायरमेंट की तैयारी करने लगते हैं। और जब भारत में किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसके घर वाले उसे या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर, सीए, पायलट, क्लर्क, कुछ भी बना देंगे, लेकिन स्पोर्ट्समैन नहीं बनाना चाहते। इसके अलावा दोस्तों, स्पोर्ट्स को भारत में एक करियर के रूप में ना देखकर एक शौक के रूप में देखा जाता है। और इसके अलावा आप देखें तो कुछ स्पोर्ट्समैन ऐसे भी हैं जो कि जिनका खेलने का मकसद सिर्फ यही है कि रेलवे या किसी भी अन्य सरकारी विभाग में नौकरी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा और लाइफ सेट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता हमें पीछे ढकेलती है और जो हमारे मेडल की चाह है उसे भी कहीं ना कहीं बाधित जरूर करती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, खेलों में राजनीति का घुसना भी एक कारण रहा है हमारे पिछड़ने का। आप पिछले कुछ समय में देखेंगे तो काफ़ी ऐसी खबरें मिली हैं जहां ओलंपिक्स में या फिर किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन को लेकर काफ़ी विवाद हुआ है। जब तक हम इन सभी कारणों से कहीं ना कहीं निपट नहीं रहते, इनसे ऊपर नहीं उठ जाते, तब तक मेडल टैली में हम नीचे ही रहेंगे। फिलहाल के लिए तो हम यही उम्मीद करते हैं कि टोक्यो में हमारे एथलीट अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।